प्रेरित चरित्र अध्याय 23। पौलुस महासभा पर दृष्टि दौड़ाकर बोला, भाइयों, मैं इस दिन तक ईश्वर की दृष्टि में शुद्ध अंतकरण से जीवन व्यतीत करता रहा, किंतु प्रधान याजक अनिन्यास ने खड़े हो लोगों को आदेश दिया कि वह पौलुस को थप्पड़ मारे। पौलुस ने उससे कहा, ईश्वर तुमको मारेगा, तुम पुती हुई दीवार हो। तुम संहिता के अनुसार मेरा न्याय करने बैठे हो और तुम संहिता का उल्लंघन कर मुझे मारने का आदेश देते हो। पास खड़े लोग पौलुस से बोले, तुम ईश्वर के प्रधान याजक के अपमान का साहस करते हो। पौलुस ने उत्तर दिया, भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह प्रधान याजक है। धर्म ग्रंथ में लिखा है, अपने राष्ट्र के शासक की निंदा मत करो। पौलुस ये जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सदुकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदुकियों में विवाद उत्पन्न हुआ और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है और ना स्वर्गदूत और ना आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहते रहे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान डर रहा था कि कहीं वह पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर दे। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वह सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल ले और छावनी ले जाए। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिया और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। पौलुस के विरुद्ध यहूदियों का षड्यंत्र। दिन हो जाने पर कुछ यहूदी एकत्र हो गए और उन्होंने यह शपथ ली कि वह तब तक ना तो खाएंगे और ना पिएंगे जब तक वे पौलुस का वध ना कर दें। इस षड्यंत्र में 40 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित थे। वे महायाजकों तथा नेताओं के पास जाकर बोले, हमने शपथ ली है कि हम तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक हम पौलुस का वध न कर दें। आप लोग महासभा की सहमति से कप्तान को सूचित कर दें कि वह पौलुस को इस बहाने आप लोगों के पास भेजे कि आप और अच्छी तरह उसके मामले की जांच करना चाहते हैं। उसके वहां पहुंचने से पहले ही हम उसे मार देने के लिए तैयार होंगे। पौलुस के भांजे को इस षड्यंत्र का पता चला और उसने छावनी जाकर पौलुस को इसकी सूचना दी। पौलुस ने एक छतपति को बुला भेजा और उससे कहा, इस लड़के को कप्तान के पास ले जाइए, इसे उनको एक सूचना देनी है। उसने लड़के को कप्तान के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुला भेजा और इस लड़के को आपके पास ले जाने का निवेदन किया। इसको आप से कुछ कहना है। कप्तान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एकांत में ले जाकर पूछा, तुम्हें मुझसे कौन सी सूचना देनी है? उसने कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है। वे आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप कल पौलुस को इस बहाने सभा में ले चलें कि वे और अच्छी तरह उसके मामले की जांच करें। आप उनकी बात नहीं मानिएगा। उनमें 40 से अधिक व्यक्ति पौलुस की घात में बैठे हुए हैं। उन्होंने शपथ ली है कि वे तब तक ना तो खाएंगे और ना पिएंगे जब तक वे पौलुस का वध ना कर दें। वे अभी तैयार हैं और आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में हैं। कप्तान ने आदेश देकर लड़के को जाने दिया कि तुम किसी को भी यह नहीं बताओगे कि तुमने मुझे यह सूचना दी है। पौलुस को कैसरिया भेजना। तब कप्तान ने 2 शतपतियों को बुलाया और कहा, रात के पहले पहर तक कैसरिया जाने के लिए 200 सैनिक, 70 घुड़सवार और 200 भालावारदार तैयार रहे। पौलुस के लिए भी घोड़े का प्रबंध करो, जिससे वह उसे सकुशल राज्यपाल फेलिक्स के पास पहुंचा सके। उसने यह पत्र भी लिख दिया, महामहिम राज्यपाल फेलिक्स को क्लौडियस लूसियस का अभिवादन। यहूदियों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया था और वे इसे मार डालना चाहते थे, परंतु मैंने अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर इसे छुड़ा लिया, क्योंकि मुझे पता चला कि यह रोमन नागरिक है। मैं ये जानना चाहता था कि वे इस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं, इसलिए मैं इसे उनकी महासभा ले गया। मैं समझ गया कि अभियोग उनकी संहिता के विवादास्पद प्रश्नों से संबंध रखता है और इस पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है जो मृत्यु या कैद के योग्य हो।
मुझे यह सूचना मिल गई है कि इसे मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए मैं इसे तुरंत आपके पास भेज रहा हूँ। मैंने इसके अभियोगियों को भी अनुदेश दिया कि वे आपके सामने इसके विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अलविदा। आदेश के अनुसार सैनिक पौलुस को ले गए और उसको उसी रात अंतिप्रतिस पहुंचा दिया। दूसरे दिन उन्होंने घुड़सवारों को पौलुस के साथ जाने दिया और वे खुद छावनी लौट आए। घुड़सवारों ने कैसरिया पहुंचकर राज्यपाल को वह पत्र दिया और पौलुस को उसके हवाले किया। राज्यपाल ने पत्र पढ़कर पौलुस से पूछा कि वह किस प्रांत का है। यह जानकर कि वह किलिकिया का है, उसने कहा, जब तुम्हारे अभियोगी भी पहुंचेंगे तब तुम्हारी सुनवाई होगी। और उसने पौलुस को हेरोद के किले में कैद कराने का आदेश दिया।